हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल देतुदी एस्टोदी में। आज फिर मैं लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति से कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2021 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख रहे हैं। पहला सवाल जो है कह रहा है कि बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में। यहाँ पे हमारे पास बात किया गया चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश हम ऐसे बनाते हैं, इनको प्रथम कहते हैं, इनको द्वितीय कहते हैं, और इनको तृतीय कहते हैं, और इनको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। प्रथम में जो होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय में जो होता है माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस कोमा माइनस होता है, और चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो इनमें से देखिए आप पर कौन जच रहा है। तो पहला अंक देख रहे हैं जो 4 है, जो प्लस में है। दूसरा अंक देख रहे हैं जो कि 3 है, वो माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में आ जा रहा है? तो चतुर्थांश। तो इनका आंसर जो होगा चतुर्थांश में यह होंगे। अगला सवाल कर रहा है बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र कहता है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं। तो पहले में जो पहला, इनको हम कह देंगे x1 या इनको कह देंगे x2, इनको कहेंगे y1 और इनको कहेंगे y2। तो x2 का मान -2 है, तो x2 के जगह पे -2 रखेंगे, माइनस है। x1 के मान 2 है, तो -2 और माइनस कितना हो जाएगा? -4 हो जाएंगे। तो -4 का स्क्वायर प्लस y2 के मान 3 और y1 का मान भी 3। तो y2 के मान 3 या -y1 का मान 3 कहते हैं, कितना हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर कीजिए, कुछ नहीं होगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा? रूट अंदर 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा, 2 का आंसर जो होगा वह 4 होगा। 4 मात्रक दिया होता है या 4 इकाई दिया होता है, तो यह हमारा 4 होगा। ठीक। अगला सवाल कह रहा है बिंदु इतना के बीच की 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। चलिए, बीच की दूरी निकालना है। सूत्र वही होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है, तो इसके लिए कोई कुछ नहीं करते हैं। पहला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देते हैं। x की जगह पे कितना है? पहले वाले को x कहते हैं, तो x की जगह पे जो है 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, और y की जगह पे कितने हैं? तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 9 होगा। 4 और 9 जोड़िएगा, कितना होगा? रूट अंदर 13 होगा। रूट अंदर 13 होगा। तो इनको मात्रक लिख सकते हैं या इकाई दिया होता है। मात्रक दिया होगा या इकाई दिया होगा। रूट अंदर 13। तो आपका 3 का जो आंसर होगा वह होगा रूट अंदर 13 मात्रक। अगला जो सवाल कह रहा है बिंदु ए 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु पूछ रहे हैं। तो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान देख लीजिए। x1 का मान होगा 8 और x2 का मान होगा 4/2, y1 का मान होगा 10 प्लस y2 का मान जो होगा 6। बते 8 4 12, 12 में 2 से भाग कीजिएगा 6 आ जाएगा, 10 6 16, 2 भाग कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 8। तो 6,8। तो हमारे 4 का जो आंसर होगा वह होगा 6,8 आंसर होगा। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को कहते हैं। चलिए, इनको हम x कहते हैं, इनको y कहते हैं, इनको x अक्ष कहते हैं, इनको y अक्ष कहते हैं, सॉरी, इनको y अक्ष और इनको x अक्ष कहते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं x अक्ष से दूरी, तो यह x अक्ष है, इससे दूरी जा रहे हैं, तो ये कौन जा रहा है? x अक्ष। सॉरी, y अक्ष से दूरी कर रहे हैं, तो y अक्ष से दूरी जाते हैं, ऐसे y अक्ष से दूरी जा रहे हैं, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको? x अक्ष। यानी किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम क्या कहते हैं? x अक्ष कहते हैं। या x अक्ष ना दिया हो तो भुज दिया होगा, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो 5 का जो आपका आंसर होगा वह होगा भुज। क्या होगा? भुज होगा। बिंदु -7,6 किस चतुर्थांश में? -6। अभी आपको लिखा गया था कि प्लस प्लस
माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ऐसे ही लिखे गए थे प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम पहले देखिए माइनस है माइनस और दूसरे में क्या है प्लस है, यानी किस चतुर्थांश में आ गया तो द्वितीय चतुर्थांश में आया। इसे हम जो 6 का आपका आंसर होगा वह होगा द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। 7 नंबर कार्य किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी कहलाती है। एक अक्ष, अभी हम लोग देखे वाई अक्ष से दूरी, अब देखना एक अक्ष से दूरी। तो एक अक्ष की दूरी जो कहलाती है उसे हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। P के निर्देशांक ज्ञात करना। समझिएगा, ऐसे हम एक ग्राफ खींच दिए, ठीक है। कह रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई, यह वाई अक्ष है, इसे 5 इकाई 1 2 3 4 5 इकाई है। यहाँ पे 5 इकाई दूरी एक क्या स्थित है तो P स्थित है। तो कह रहा है कि P का निर्देशांक होगा, तो P का निर्देशांक होगा, यहाँ पे Y का मान नहीं दिया है, लेकिन X का मान कितना इकाई? 5 इकाई, तो 5 आपको Y का मान नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे, तो क्या रखेंगे? 0। तो P का जो निर्देशांक होगा वह आपके पास होगा 5,0। 5,0। अब देखिएगा 9 नंबर, कह रहे बिंदु है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। अवस्थित है तो हम ऐसे भेज लेंगे, ठीक है। कह रहे 3,2, मान लीजिए 3 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3,2। उसके बाद कह रहे हैं -3,2, मान लीजिए कि -3 यहाँ पे हो गया, 2 यहीं पे होगा। तो यह जो दोनों है यह एक अक्ष है, यह भी एक अक्ष है। तो एक अक्ष के दोनों साइड स्थित, एक अक्ष के किधर है? दोनों साइड स्थित है। तो इसका आपका आंसर जो होगा यह होगा एक्स अक्ष के दोनों साइड। यहाँ पे ऑप्शन होगा, हाँ सी नंबर ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन दिया होता है क्योंकि ऑप्शन के थ्रू ही ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। तो एक अक्ष के दोनों ओर स्थित होंगे। अगला 10 नंबर देखिएगा, कह रहे बिंदु 6,-5 में भुज कौन होंगे? एक्स अक्ष वाले को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाले को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं, यानी पहला जो 6 होगा वह इसका क्या होगा? भुज होगा। 6 जो होगा इसका भुज होगा। ऐसे 10 सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखिएगा जो कि 11 नंबर है। कह रहे मूल बिंदु के नियामक होंगे, तो सब लोग को मालूम होगा कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0,0 होता है। 12 नंबर सवाल कह रहे हैं कि बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। ऐसे 2 अंक होते हैं, ऐसे के लिए दूरी निकालना हो तो पहला का स्क्वायर और प्लस दूसरा का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, 25 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? पहले सॉरी 5 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 25 होगा। जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो इनको 41 होगा, यानी रूट अंदर 41 आपका आंसर होगा। रूट अंदर 41 आपका आंसर होगा। मात्रक दे दीजिएगा या इकाई दे दीजिएगा? यहाँ पे मात्रक दे दीजिएगा या इकाई दे दीजिएगा, क्योंकि इनका कोई यूनिट नहीं दिया गया है। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं यदि P इतना 5,6 बिंदु A और V में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो Y का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आपके पास A और B एक रेखाखंड है, इनका मध्य बिंदु जो है P है। तो A का भी निर्देशांक आपके पास है 6,5 और P का भी निर्देशांक है 5,6, B का भी निर्देशांक है 4,y। तो कह रहे हैं कि यह मध्य बिंदु है, तो आप ज्ञात कीजिए y का मान। किनका मान ज्ञात करना? y का मान। तो इसके लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मान लीजिए कि ये B का मध्य बिंदु P है, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है, ठीक है। AB यानी मध्य बिंदु दिया गया कितना है? तो 5,6। x1 और x2 का मान कितना है? तो x1 का मान हो जाएगा 6 और x2 का मान होगा 4। तो 6 और 4 जोड़िएगा कितना होगा? 3/2। y1 का मान होगा 5, y2 का मान y, 5 + y बते कहते हैं कितना होगा? 5। तो इससे 5 तो दिया गया, तो हमको इससे मतलब नहीं है, x वाले को मिटा दे रहे हैं, y को बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यह बाता में इधर आएगा तो गुना में होगा, तो 2 के परा 6 में पड़ेगा कितना होगा? 12 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर रहेगा। प्लस में इधर आएगा तो किस में होगा? माइनस में 5। तो घटाइएगा तो कितना होगा? घटाइएगा तो आपके पास आएगा कितना? 12 में से 5 गया 7, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 7। y का मान कितना आ जाएगा? 7 आएगा। तो आपका 13 का जो आंसर होगा 7। ठीक। अब 14 नंबर सवाल कह रहा है कि a जो है 0,1 है, B जो है 0,5 है तथा C जो है 3,4 से
बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कीजिए। 1/2 होता है x1 इंटू यही फार्मूला होता है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ से हम 1/2 है तो 1/2 रखेंगे, क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। x1 का मान जो होगा 0, जब x1 का मान 0 होगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा 0। x2 का मान देखें तो x2 का मान भी कितना है 0। अगर हम यहाँ पे 0 रखें, कोई भी यहाँ पे अंक रखा जाएगा, गुना किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इनको मिटा दिए। x3 का मान देखिए तो कितना है 3, रखेंगे 3 इंटू y1 का मान देखिए 1 है माइनस y2 का मान कितना है तो 5 है। 1/2 कहते हैं कितना होगा -4 में 3 से गुना कीजिएगा कितना होगा -4 में 3 से गुना कीजिएगा -12 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं -12, कहते हैं कितना आ जाएगा 6, यानी आपके पास आंसर कितने आ जाएगा -6। लेकिन क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होते हैं, तो 6 वर्ग मात्रक आ जाएगा। क्या आएगा 6 वर्ग मात्रक आ जाएगा। तो आपका 14 का जो आंसर होगा 6 वर्ग मात्रक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में लेते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसका शीर्ष इतना दिया गया। फिर समझिए बहुत आसान है। 1/2 हम फॉर्मूला लिखे थे, और x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला आपको यही लिखा गया था त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, बहुत आसान है। 1/2 तो 1/2। x1 का मान देखे तो x1 का मान 15 में कितना होगा 4 होगा, -4 है तो -4 लिखेंगे। y2 का मान देखिए, y2 का मान जो होगा 3 होगा, माइनस y3 का मान जो होगा 0। प्लस है तो प्लस है। x2 का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो यह जितना भी मान होगा 0 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रखेंगे। x3 का मान भी 0 है, तो इनमें जितना भी अंक है गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो 0 वाले से तो कोई मतलब नहीं, हटा देंगे। -4 में 3 से यह भी 0 है तो इनका भी मतलब नहीं, इनको हटा देंगे। तो -4 में 3 से गुना कीजिएगा -12 होगा, -12 में 2 से भाग कीजिएगा कितना आएगा -6। तो इनका भी जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 6 मात्रक वर्ग मात्रक। कितना होगा 6 वर्ग मात्रक। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो दोनों का जो आंसर है सेम आया है, वह है 6 वर्ग मात्रक। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु 2 रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 किस पाद में है स्थित है। पाद का मतलब वही किस चतुर्थांश पे स्थित है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस है, पहला प्लस और दूसरा माइनस। देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस किस में होते हैं तो चतुर्थांश। किस में होते हैं चतुर्थांश। चलो 17 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना है, तो केंद्र का निरसांग केंद्रक निकालना है। तो केंद्रक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अब केंद्रक निकालना है, क्या निकालना है केंद्रक निकालना है, तो बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सॉरी 3 होता है। x पहले देखेगा x1 का मान जो है आपके पास -1 है, प्लस x2 का मान जो है 5 है, और प्लस x3 का मान जो है 8 है। इनमें हम 3 से भाग करेंगे। y1 का मान जो है आपके पास 0 है, प्लस y2 का मान जो है -2 है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस y3 के मान जो है 2 है। इसे हम 3 में भाग करेंगे। तो आप देखिएगा 8 5 13, 13 में से 1 घटेगा 12 होगा। कितना होगा 12 बटे 3, 2 में से 2 गया 0, 0 में 0 2 0 हो जाएगा, कटाएगा तो कितना आएगा 4 0। तो केंद्रक का जो निर्देशांक आएगा वह कितना आएगा हमारे पास, जब इनका केंद्रक का निर्देशांक निकालिएगा तो आपके पास आएगा 4,0। तो ऐसे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।